24 मंथ्स में 90 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ये डॉट आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे बच्चे की हाइट 90 सेंटीमीटर्स है, वो 2 साल का है। क्या ये सही है? आगे चल के उसकी हाइट कितनी रहेगी? हाइट बढ़ाने के लिए कुछ सप्लीमेंट देने की ज़रूरत है? तो इस तरह के सवाल आपके सामने भी आते होंगे। इस वीडियो में इससे जुड़ी हुई सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एंड मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कहीं भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके बच्चे की हाइट सही है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी एबनॉर्मल चीज़ जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे का नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड कैसा होता है। तो यूजुअली बर्थ के टाइम पे बच्चों का जो लेंथ होता है या हाइट जिसको बोलते हैं वो 50 सेंटीमीटर्स होता है अप्रॉक्स। बच्चे का जो फर्स्ट ईयर होता है यानी कि 0 to 12 मंथ्स में बच्चा उसमें 23 से लेके 27 सेंटीमीटर ऐड करता है। उसके बाद सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में 10 to 14 सेंटीमीटर ऐड करता है। थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में यानी कि 2 से 3 साल के बीच में बच्चा 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर ऐड करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स पे बच्चा अपना जो बर्थ हाइट होता है यानी कि 50 सेंटीमीटर्स जो था, तो 4 ईयर्स के आसपास बच्चा उसको डबल कर लेता है यानी कि 100 सेंटीमीटर्स का जो हाइट होगा वो 4 ईयर के बच्चे के लिए नॉर्मल हाइट होगा। उसके बाद 4 साल से लेके जब तक कि उनकी प्यूबर्टी नहीं होती है, यानी कि गर्ल्स की 4 to 14 ईयर्स एंड बॉयज़ की 4 to 18 ईयर्स, इतने में हर साल 5 सेंटीमीटर वो लोग बढ़ते हैं। तो ये होता है नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट कितनी है और सही है कि नहीं है। तो हाइट या तो डॉक्टर्स आपको मेजर करके देते हैं या तो आप घर पे मेजर कर सकते हैं। घर पे कैसे मेजर करना है इसको मैंने लास्ट वीडियो के एंड में डेमोन्स्ट्रेट किया है, आप देख सकते हैं। मैंने अपनी बेटी का मेजर किया तो 105 सेंटीमीटर्स आया। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है या नहीं है? तो 2 मेथड है। पहला मेथड जो मैंने आपको नॉर्मल पैटर्न बताया, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मेरी बेटी का बर्थ का जो लेंथ था वो अराउंड 48 सेंटीमीटर था, तो 4 ईयर्स पे उसका डबल होना चाहिए था, तो 96 सेंटीमीटर, और वो अभी 4.5 ईयर्स की है तो उसका 105 सेंटीमीटर्स है। डेफिनेटली वो नॉर्मल रेंज में है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका होता है ग्रोथ कर्व फॉलो करने का। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन चार्ट में ग्रोथ कर्व दिया हुआ रहता है और इस ग्रोथ कर्व को कैसे पढ़ते हैं इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डिटेल में आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे आपको कौन सा ग्राफ देखना होता है। अगर आपके पास ये ग्रोथ कर्व नहीं है तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ग्रोथ कर्व समझ जाते हैं तो आपको आगे कोई भी हाइट चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेट और हाइट के लिए दोनों के लिए यही कर्व यूज होता है। देखिए ये जो ग्राफ है यही बस आपको फॉलो करना होता है। तो ये दोनों फिलहाल आप छोड़ दीजिए, ये वेट का है, ये हेड सर्कमफेरेंस का है, ये है बच्चों के लेंथ का ग्राफ और यहाँ पे एज लिखा है और यहाँ पे सेंटीमीटर्स में हाइट लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको बस प्लॉटिंग करनी होती है। यहाँ पे देखिए ये जो एज इन मंथ्स दिया है, 2 साल का बच्चा 24 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद आप यहाँ पे जब लेंथ देखेंगे तो मेरा 90 आया था, तो 90 से आप सीधे चले जाइए फॉलो करते हुए और यहाँ पर देखिए जो डॉट मैंने मार्क किया है वो इसी लाइन को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो 24 मंथ्स में ये 90 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ब्लैक लाइन के बीच में ये डॉट आ रही है, तो मेरा बेटा सेफ जोन में है यानी कि उसका नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न चल रहा है। अब इसके बाद का जो टाइम होगा तो आइडियली बच्चे को जो ग्राफ बच्चा फॉलो कर रहा है इसी लाइन में बच्चे को फॉलो करना चाहिए। मान लीजिए कि आगे जाके वो इसको फॉलो ना करके अचानक से मैं देखूं कि जो डॉट है वो यहाँ रेड लाइन के पास आ गई है, तो इसका मतलब है कि उसकी हाइट जितनी बढ़नी चाहिए थी नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से उतनी नहीं बढ़ रही है। वो अपना जो पाथ है, जो कर्व है वो चेंज कर रहा है। तब मुझे अपने डॉक्टर को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपको भी असेस करना है। हाइट बिल्कुल वेट की तरह रेगुलरली चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। 6 मंथ्स to 1 ईयर पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ देखना होता है कि बच्चा रेड लाइन पे तो नहीं आ रहा है और दूसरा कि बच्चा ऊपर वाले ग्राफ की तरफ ही जा रहा था पर सडनली बच्चे का जो ग्राफ है वो डाउन की तरफ जा रहा है। तो ये आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ये 95, 50 और 3 का मतलब क्या है एग्जैक्ट, तो ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट कैसी रहेगी आगे चल के? तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया हमें मिल सकता है। कैसे? पहला मेथड होता है कि 2 साल पे बच्चे की जितनी भी हाइट है तो यूजुअली उस हाइट को जब आप डबल कर देते हैं तो वो हाइट बच्चे का जो एडल्ट हाइट होता है वो रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे का जैसे 2 साल पे 90 सेंटीमीटर्स है, तो मैं ये थोड़ा अप्रॉक्स बता सकती हूँ कि उसकी जो एडल्ट हाइट होगी वो अराउंड 170 से लेके 180 के बीच में होगी। तो इसके लिए आपको
2 साल का जो हाइट है वो पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा तरीका होता है कि आप ये ग्रोथ कर्व फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ 5 ईयर्स तक का दिया है, बट आपको ऑनलाइन आगे के एज के भी मिल जाएंगे। तो जिस ग्राफ में आपका बच्चा जा रहा है उसी पाथ को फॉलो करते जाइए, तो आपको एक एस्टिमेटेड हाइट मिल जाएगी। नेक्स्ट एक जेनेटिक फॉर्मूला होता है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस रेंज में हमारे बच्चे की हाइट एडल्ट होने पे रहेगी। तो अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसका जो रेंज होगा, मिनिमम रेंज उसकी मदर की हाइट जितनी है, फादर की हाइट में आप 5 इंचेस माइनस कर सकते हैं। और बॉयज़ के लिए मदर की जितनी हाइट है उसमें 5 इंचेस प्लस कर दीजिए, वो उसका मिनिमम होगा, और जो फादर की हाइट है वो मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली मदर और फादर का जो एवरेज है वो बच्चों का रहता है, बॉयज़ में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है उससे और गर्ल्स में थोड़ा कम हो सकता है उससे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि बच्चे की हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चे की हाइट 3 चीज़ पे डिपेंड करती है। पहला होता है जेनेटिक, जो कि 60 to 80% जिसका रोल होता है, और ये प्रूवन फैक्ट है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है लाइफस्टाइल, जो कि प्रूवन फैक्टर है, जो ग्राफ बच्चा फॉलो कर रहा है उसको वो मेनटेन रखता है। तो लाइफस्टाइल में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वेल बैलेंस्ड डाइट, अगर बच्चा वेल नरिश्ड है, अच्छे से खाना खाता है, प्रॉपर बैलेंस डाइट खाता है, तो बच्चे को कभी भी ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं होगी। बैलेंस डाइट क्या होता है इस पे ऑलरेडी मेरा वीडियो है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है स्लीप। बच्चे की प्रॉपर 8 घंटे की जो नाइट की स्लीप होती है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। नाइट के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, बच्चा जब डीप स्लीप में होता है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, तो इसीलिए बच्चों को 12 बजे के बाद ज़्यादा जगना नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सरसाइज और योगा, जो कि बच्चे के ऐसे भी डेली रूटीन में रहना ही चाहिए। तो इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं हाइट स्पेसिफिक चीज़ों में। तो हाइट स्पेसिफिक चीज़ों में या तो एक्सरसाइज आता है, इस तरह के हाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप लोग करा सकते हैं, जिसमें कि स्पाइन स्ट्रेच होता है बच्चों का। इस तरह का हैंगिंग एक्सरसाइज होता है जो कि आउटडोर में पॉसिबल होता है, तो ये आप इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही घर पे करा सकते हैं। या तो स्विमिंग आता है या तो सप्लीमेंट्स आता है। तो सप्लीमेंट्स बेसिकली विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ही बना हुआ होता है, जो कि बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पर ये हाइट इंक्रीज करने में कितना हेल्प करता है इस पर कोई भी प्रूवन रिसर्च नहीं है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कॉड लिवर ऑयल के बारे में काफ़ी सुना है कि उससे एक्चुअली पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। इसके बारे में अपने पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपने बच्चे को विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिया है, पर बाकी सप्लीमेंट्स नहीं दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमें बच्चे के हाइट के बारे में पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।